हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यूब के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। CUET UG 2025 की एप्लीकेशन फॉर्म की लाइव डेमो लेके आया हूँ। जैसा फॉर्म होगा वो लेके आया हूँ ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलिंग में गलती कर देते हैं और फिर उनकी फॉर्म गलत हो जाते हैं। मैं जानता हूँ अभी फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज 6 ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके जो अगर आपके पास होंगे तभी आप लॉगिन ही कर पाओगे। लॉगिन ही नहीं कर पाओगे फिर ऐसे तो, अगर वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होंगी। वो सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। कैसे एग्ज़ाम सेलेक्शन करने हैं, सेंटर सेलेक्शन करना है, और कैसे वो जो डोमेन सिलेक्शन होता है उस वो बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कैसे पेमेंट करनी होगी, कितना पेमेंट करना होगा, वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। तो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ज़रा सा भी स्किप मत करना। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको NTA की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो, ये NTA की वेबसाइट है। आपको सबसे पहली बात एक बात बता दूँ, CUET UG 2025 की जो नोटिफिकेशन है और जो वेबसाइट की नोटिफिकेशन है, जो नई वेबसाइट आएगी उसकी नोटिफिकेशन इसी वेबसाइट पे आएगी, NTA की वेबसाइट पे। तो आपको कहाँ चेक करना है, सीधा NTA की वेबसाइट खोलनी है, ये वाली, और इसमें यहाँ पे नोटिस बोर्ड आर्काइव में चेक करना है, ठीक है। ये नोटिस बोर्ड आर्काइव में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ भी रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जब रिलीज़ होगा तो आपको टाइमली अपडेट मैं दे दूंगा। आपका भाई आपके लिए स्टैंड ले रहा है कि जैसे ही रिलीज़ होगा अगले ही सेकंड आपको CUET UG 2025 की वीडियो मिल जाएगी। बिल्कुल ड्रॉप कर दूंगा वीडियो एकदम, ये मैं श्योर बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। सब्सक्राइब तो कर लोगे मुझे पता है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे। और डोंट वरी, मैं फालतू की वीडियोस नहीं बनाता, मैं बहुत कम बोलता हूँ चैनल पे, लेकिन बोलता सॉलिड हूँ, ठीक है। और गाइज, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखी होगी मेरी, उनको पता होगा ये चीज़ कि नोटिफिकेशन जो है CUET UG की 2025 की कब आएगी और फॉर्म रिलीज़ कब होगा। तो गाइज, 2024 में 27 फरवरी को पिछले साल रिलीज़ हुआ था फॉर्म, लेकिन इस साल जो 10 फेब से लेकर 27 फेब तक एक्सपेक्टेड डेट है। तो ये आपको मैंने अपडेट कर दिया कि इतने के बीच आ जाएगा फॉर्म। तो गाइज, अब बात करते हैं, सीधा हम फॉर्म पे चलते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो बता देता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड इम्पॉर्टेंट होगा। आधार कार्ड जो आपके पास है इस टाइम, उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, बिकॉज OTP और वो सारी चीज़ें चलती हैं ना, तो OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसको अपडेट करा लेना, उसमें मोबाइल नंबर अगर आपका नहीं डला हुआ तो डलवा लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी से डिजी लॉकर भी बनता है, ABC ID भी बनती है। अगर किसी के पास पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट भी हो सकता है, बिकॉज इन 6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा आपको CUET UG 2025 का फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है। तो गाइस, ये 5 डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड या कोई स्कूल या गवर्नमेंट ID प्रूफ हो, ठीक है। आपके पास ये 6 में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे CUET UG के पोर्टल पे, ठीक है। ये पिछली बार ये था 2024 का ऑफिशियल है गाइज, ये देख लो ऑफिशियल है, ठीक है। ये ऑफिशियल है, इसमें आप लॉगिन तभी कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज, आपको यहाँ पे याद रखना, मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ कि आपको आधार कार्ड में अपना फ़ोन नंबर अपडेट ज़रूर करना है। ये कर लेना, बिकॉज इसी से सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी। अब गाइस, बढ़ते हैं फॉर्म पे। देखो गाइस, ये कुछ ऐसा फॉर्म आपको दिखने वाला है 2025 का। 2024 का ऐसा ही रिलीज़ हुआ था, 25 में हो सकता है यहाँ की एक फ़ोटो वोटो बदल दें, कुछ वो नया कुछ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैनल आते हैं, एक लेफ़्ट साइड का और एक राइट साइड का। सबसे पहला पैनल क्या होता है कि आपको यहाँ पे देख लो, HD में कर लो यहाँ से भाई, वो 1080 पिक्सल्स में, बिकॉज यहाँ से क्या होगा ना, आपको HD में दिख जाएगा, थोड़ा क्लियर दिखेगा।
आप लो रेजोल्यूशन में देखोगे ना तो शायद क्लियर ना दिखे, तो एचडी में कर लो थोड़ा यहाँ से, ताकि आपको हेल्प मिल जाए और समझ में ज़्यादा आए। तो समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड वाला पैनल है जहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, ये करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, देखो कर्सर जहाँ मेरा मूव कर रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो गई सबसे पहले आपको ये इधर वाला नहीं, राइट साइड वाला तो बाद में करना है, ठीक है, पहले ये वाला करना। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो आपको ऐसा कुछ पोर्टल मिल जाएगा, लाइक, ठीक है, ऐसा कुछ बड़ी सी एक स्क्रीन आ जाएगी, उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये फलाना, और नीचे आना उसमें ड्रैग करते करते, और यहाँ पे एक टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना। यहाँ से क्या होगा, आप प्रोसीड कर जाओगे रजिस्ट्रेशन में, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद फाइनली आपको जो मैंने बताया था, देखो ये सारी चीज़ें वही मांगेगा जो मैंने बताया था कि ये 6 चीज़ें चाहिए होंगी, जब जैसे मैंने वीडियो में अभी पहले बताया कि ये 6 चीज़ें चाहिए होंगी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वैसे ही सेम इस बार भी मांगेगा वो आपकी सारी 6 चीज़ें, ठीक है। आप ये बात याद रखना। देखो यहाँ पे आपका अगर आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो, डिजी लॉकर है, एबीसी आईडी अगर आपके पास है। एबीसी आईडी क्या होती है, ये एक आईडी होती है जो आपके आधार नंबर से ही या डिजी लॉकर से क्रिएट होती है। अब डिजी लॉकर कैसे क्रिएट होता है, वो आधार नंबर से, और आधार नंबर कहाँ से बनेगा, आपको मोबाइल नंबर। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो ये बहुत ज़रूरी पड़ जाएगी आपको, ठीक है, ये बात याद रखना। तो गाइस यहाँ पे इन लोगों ने तो पासपोर्ट से एंटर कर दिया, लेकिन अगर आपको आधार नंबर होगा तो आप डायरेक्ट उससे एंटर कर लेना, फिर ओटीपी जाएगा आपके पास। फिर यहाँ नीचे क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आप यहाँ पे नीचे जाओगे जैसे, तो आपका पोर्टल खुल जाएगा अब, ठीक है, पोर्टल खुलेगा, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करनी होगी। यहाँ पे जैसे इसने पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे पासपोर्ट आएगा। अगर आपने आधार नंबर, गाइस ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेलेक्ट किया तो आधार नंबर आएगा, फिर यहाँ कैंडिडेट नेम। अब कैंडिडेट नेम में बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं हर साल। क्या गलती होती है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में ना, 10th के रिज़ल्ट में जैसा नाम लिखा होता है ना, एग्जैक्टली वही नेम लिखना होता है। आधार नंबर में अगर आपका नाम गलत है या ऐसे कोई और डॉक्यूमेंट में गलत है, वो नहीं लिखना। 10th के सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा हुआ है ना आपका वो ही लिखना है यहाँ पे, एज़ पर द 10th सर्टिफिकेट। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत मिस कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रेमिसेस नेम, या मतलब ये आपका एड्रेस मांगेगा अब, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वो सारी एड्रेस डिटेल्स मांगेगा, प्रेमिसेस नेम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस। अब देखो गाइस, अगर कुछ बच्चे अभी 12th से निकले होंगे तो शायद उनके पास ईमेल आईडी नहीं होगी, तो एक अपनी ईमेल आईडी ज़रूर बना लेना, जीमेल पे बना लेना या याहू पे बना लेना, किसी भी बना लेना, ताकि आपको बहुत हेल्प हो जाए, बिकॉज़ वहीं पे आपको OTP वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। ईमेल आईडी, और अगर किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है अभी तक तो प्लीज़ एक मोबाइल नंबर भी आप ले लेना, ठीक है, बिकॉज़ वो इम्पॉर्टेंट होगा। मैं चीज़ें बताते जा रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको पता चलती जाए, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ देखो यहाँ स्टार नहीं है, ये स्टार नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये नहीं मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस मांगेगा, पहले प्रेजेंट और फिर परमानेंट। तो यहाँ पे एक बॉक्स होगा, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये बॉक्स क्लिक कर देना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा कॉपी कर देगा, कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे चूज़ द पासवर्ड। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, अपना आईडी का पासवर्ड, ठीक है। आईडी का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा,
यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर पासवर्ड क्रिएट करना भाई आता होगा, अभी तक आपने बहुत सारे अकाउंट क्रिएट किए होंगे सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है आप क्रिएट कर लोगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, मतलब जो भी सेलेक्ट करोगे उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, बिकॉज वो कभी कभी आईडी रीसेट में काम आता है, तो वो कर लेना। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ये पिन कोड मांगेगा, यहाँ से पिन कोड करके एंटर करके नीचे सबमिट कर देना, वो सबमिट हो जाएगा। फाइनली वो सबमिट हो जाएगा, देन आपको फर्दर प्रोसीड करना होगा फॉर्म पे। ठीक है, अब ये नीचे सारी चीज़ें मांगेगा, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, एक बार आपको सारी चीज़ें चेक कराएगा। ठीक है, कि आपने सब चीज़ें सही लिखी है कि नहीं। मतलब ये एक फॉर्म आएगा, जब आप नीचे यहाँ पे क्लिक करके सिक्योरिटी पिन और पासवर्ड क्रिएट करोगे ना, तो एक बार वो आपको चेक कराएगा कि देखो आपने सारी चीज़ें सही कर दी है। तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब चेक करेगा और आपको वो एग्री करने को बोलेगा। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अब आपको यहाँ पे एग्री करके सबमिट करके ओटीपी करना होगा। ओटीपी कर देना भाई, ओटीपी पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी ब्लू बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप जैसे ही कर लोगे ये चीज़, हो जाएगा आपका फाइनल। एंड फिर आपको ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। मैंने कहा था ना, ईमेल क्रिएट करनी बहुत ज़रूरी हो जाएगी आपके लिए। तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा और ये सेंसिटिव कोड ये लिख देना यहाँ पे और वेरीफाई कर देना। अब जैसे ही आप ये चीज़ करोगे, तो ये डायरेक्ट इन लोगों ने यहाँ पे ये दिखा दिया है पोर्टल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा मैं बता दूँ आपको, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आओगे आप सीधा इस पेज पे जाओगे, ऐसा पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और पिन कोड लिख के लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जब ये आप कर लोगे ना, लॉगिन कर लोगे, तब आपको फर्दर यहाँ से अब आगे ऐसा पोर्टल मिलेगा। ठीक है, ये पोर्टल मिलेगा, देखो यहाँ पे सब 2025 का होगा, ब्रांड न्यू होगा सब। एप्लीकेशन नंबर क्रिएट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट फ़ीस, यहाँ 3 सेक्शन बने होंगे। ठीक है, ये 3 सेक्शन बने होंगे ऐसे। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म नीचे येलो बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्लिक करने के बाद आपके सामने अब डिटेल्ड फॉर्म खुलेगा। डिटेल्ड फॉर्म में एप्लीकेशन में देखो, इधर लेफ्ट साइड में देखो आप, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, अदर कोटा डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, पेज टेस्ट, एग्ज़ाम, अपलोड डॉक्यूमेंट, फाइनल सबमिशन और पेमेंट, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सब फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आपको अब शुरू में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसने पहले से फिल कर दी होगी ना, वो पहले से यहाँ पे लोड करके दिखा देगा, उसकी फ़िक्र मत करो आप, वो पहले से प्री लोडेड होगी। जिसने कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर दी है पहले से, या नहीं होगी तो डाल देना भाई ये सारी चीज़ें। ठीक है, और फिर वही सेम परमानेंट और वो सब कर देना। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, आप वो पर्सनल डिटेल्स सेकंड सेक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे एंटर ABCID, मैंने बोला था ये ज़रूरी नहीं है ABCID, लेकिन आप क्रिएट कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, ABCID। उसके बाद कैंडिडेट नेम, देखो कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, ये 3 नेम ऐसे होंगे जिसको आपको 10th के सर्टिफिकेट में जैसा लिखा होगा वैसा ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 10वीं के सर्टिफिकेट में। और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें उसी से रेफ़र करके लिखनी है, गलती मत करना नहीं तो फंस जाओगे, फिर बुरा फंसोगे। कैंडिडेट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर आप जो भी आपका जेंडर है वो लिख देना, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना होगा। कैटेगरी, अब ये कैटेगरी का सेक्शन देखो, कैटेगरी होगा जनरल, EWS, OBC, SC, ST, ये वाले कैटेगरी होंगी यहाँ पे। तो कैटेगरी सेलेक्ट करना, आप जनरल से हो तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, लेकिन अदर किसी आपसे हो तो डॉक्यूमेंट मांगेगा। और उसके बाद वो क्या नाम है उसके सर्टिफिकेट नंबर और लेटेस्ट वाला मांगेगा। मैंने जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है मेरे को अभी की, EWS और OBC NCL का जो सर्टिफिकेट होता है वो लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, इसमें आप डाल सकते हो। ठीक है, और SC ST का चल जाता है जैसा भी हो। ठीक है, उसके बाद आपका आधार नंबर का, अगर आपने आधार नंबर से लॉगिन किया होगा तो वो मांगेगा आधार नंबर। ठीक है, उसके बाद स्टेट डोमिसाइल कौन से स्टेट से हो वो पूछेगा। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, मतलब आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस करना, नहीं तो नो सेलेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद फादर एजुकेशन, आपको फादर ने क्या पढ़ाई करी है, ऑक्यूपेशन आपके फादर की क्या करते हैं। उसके बाद मदर, वो सेम चीज़ मम्मा पापा का दोनों का पूछेगा। और इनकम भी पूछेगा, पेरेंट्स की टोटल इनकम कितनी है।
और क्या आप जुड़वा हो ये भी पूछेगा, येस या नो कर देना, अगर हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद नेम ऑफ अदर बोर्ड अदर सिस्टर एज पर द 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है बताओ, आपको यहाँ पे 10th का अपना जो 10th का सर्टिफिकेट का बोर्ड होगा ना वो लिख देना, नेम ऑफ द अदर बोर्ड, ब्रदर सिस्टर अगर कुछ है तो उसमें लिख देना। ठीक है, और रोल नंबर अगर ट्विन्स हो तो, अगर ट्विन नहीं हो तो ये शायद ना पूछे, बिकॉज वो ऐसे ही ले लेगा फिर वो। ठीक है, नो कर देना। और नेशनलिटी में आपको फिर वो बता ही दिया मैंने, ये शायद फॉर्म रिपीट कर दिया है इन लोगों ने अपना, नहीं नहीं रिपीट नहीं किया। कैटेगरी ये पूछ लेगा यहाँ से, अच्छा ये स्टेट डोमिसाइल, और यहाँ से रिपीट किया, नीचे यहाँ पे कंटिन्यू किया। ओके ओके। उसके बाद ये डायबिटीज़ वाइबिटीज़ का पूछेगा कुछ। ठीक है, और यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड ये पूछेगा मोड ऑफ प्रिपरे, ये सारा वो होगा। उसके बाद एग्री करके आप नेक्स्ट पे बढ़ जाना, ये तो कर लोगे आप, 10th का रोल नंबर फिल करना और ये सब तो कर लोगे। और उसके बाद आपका आ गया अदर कोटा डिटेल्स। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो, बीपीएल में हो तो गई येस या नो सेलेक्ट करना है। कश्मीरी माइग्रेंट हो, येस या नो कोई एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे डिफेंस में आपके पापा तो येस या नो। एनसीसी कोटा, अगर आपका कोई एनसीसी कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और यहाँ पे येस या नो भी पूछेगा वो। ठीक है, अगर स्पोर्ट्स में कोई आपने अचीवमेंट करेगी, भाई स्पोर्ट्स के लिए बता दे रहा हूँ, स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन में, याद रखना ये बात। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद स्पोर्ट्स अचीवमेंट वहाँ पे लिखनी होगी यहाँ पे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में आपके पापा मम्मी टीचर हैं तो वो पूछेगा कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो सारा पूछेगा डिटेल। और नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉय, फादर एम्प्लॉय आईडी, वो सारी डिटेल्स मांगेगा फिर उसकी। अगर मम्मा का भी मांगेगा, मम्मा भी है तो वो भी डिटेल मांगेगा। और गाइस सीयूईटी के रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी आपको टाइमली, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो टाइमली अपडेट मिलेगी नहीं, एक आधी कोई चीज़ रह गई ना तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, इसीलिए। उसके बाद आपकी 10th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स मांगेगा। आप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स के सेक्शन पे आ गए तो यहाँ रिज़ल्ट स्टेटस अपीयरिंग या पास है वो पूछेगा। 10th का तो सबका पास ही होगा यार। तो और अब ईयर ऑफ पासिंग आप लिख देना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यहाँ पे 10th को सेलेक्ट करना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कहाँ से स्कूलिंग करी, अर्बन रूरल, वो पूछेगा। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट एडेड था, वो सब पूछेगा। क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ामिनेशन कंट्री, वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना भाई। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वालिफिकेशन स्टेट सेलेक्ट करना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूरा डिटेल मांगेगा। उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी या बोर्ड, मतलब जो CBSE बोर्ड से पढ़े हो, हरियाणा बोर्ड से पढ़े हो, ऐसे पूछेगा वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे नेम, एड्रेस, उसके बाद कॉलेज, पिन कोड, रोल नंबर, 10वीं का रोल नंबर, और वो सारी चीज़ पूछे। रिजल्ट मोड आपका देखो दो में होता है, एक CGPA होता है और एक परसेंटेज होता है। तो CGPA अगर होगा तो ग्रेड पॉइंट में पूछेगा, अगर परसेंटेज लिख दोगे यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो वो अपने आप कर लोगे वो चीज़। उसके बाद 12th में भी सेम ही चीज़ होगी सारी। यहाँ पे 12th का कुछ बच्चों का अवेटिंग होगा, कुछ बच्चों का अभी होगा, तो वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डोंट वरी, वो ऑप्शन ये लोग देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ परसेंटेज वाला सीन होगा, और फिर एग्री करके यहाँ पे सारी डिटेल्स, 12th का तो कर ही लोगे ना, सारी चीज़ वही 10th के हिसाब से ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सेव एंड नेक्स्ट पे एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद गाइज आपका मेन सेक्शन आता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सेलेक्ट करने का। यहाँ पे आपको फिलिंग करनी है। देखो, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना, उसके बाद उसमें कौन सा कोर्स करना चाहते हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखना है। क्योंकि सबकी प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी तो रहती है, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नाम होगा उसका, याद रखना। दिल्ली यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलते हैं, ये बात याद रखना, उस नाम से मिलेगा। BHU को ऑप्शन में रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑप्शन में रखना, ये दो इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को फिल कर देते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन हो। भाई बैकअप में एक लेकर चलना,
मैं बता रहा हूँ, बैकअप में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिल कर देना, ठीक है। और उसके बाद एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जितने भी कोर्स ऐड करने हो आप कर लेना यहाँ से, ठीक है। ये सेक्शन मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ से टेस्ट पेपर, अब टेस्ट पेपर पूछेगा 5 टेस्ट। इस बार का कुछ क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स कम ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, रिड्यूस भी हुए हैं, डोमेन्स भी, तो वो सारा यहाँ पे अपडेटेड आएगा इस बार। और वही जैसे 5 टेस्ट था इस बार, 5 का सीन है, तो 5 या 6 जो भी अपडेट होगा वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें सिलेक्शन करना होगा और मीडियम आपको सेलेक्ट करना होगा, याद रखना मीडियम भी सेलेक्ट करना होगा। ये कर लेना, ये तो कर लोगे आप आराम से। इस बार जो सब्जेक्ट सिलेक्शन पे एक अलग वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए इस पर। तो हो सके तो अगर चाहिए होगी वीडियो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको अब CBT मोड, इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT तो कौन से स्टेट में देना है वो सारी डिटेल्स मांगेगा, तो सेलेक्ट कर लेना भाई, जहाँ दिल्ली से हो तो दिल्ली में सब कहाँ कहाँ। उसके बाद नियरेस्ट अपने घर के पास वाला सेंटर सेलेक्ट करना, ठीक है, स्टेट के, ठीक है, वो करना। उसके बाद ये करके एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, कहीं बहुत पुरानी फ़ोटो लगा दी या ऐसी कोई फ़ोटो लगा दी, ऐसा नहीं। फ़ोटो खिंचवा के रख लो पहले से ही, पासपोर्ट साइज़, और सिग्नेचर भी अपलोड कर दो। और जैसे ये BPL यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने ये सब फिलिंग करी है तो इसलिए मांग रहा है वो चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि यही देना है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट डाला, OBC NCL EWS, वो मांगेगा, उसका PDF मांगेगा, ठीक है। और अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट डाला या PWBD सर्टिफिकेट डाला या एम्प्लॉय अवार्ड का डाला या डिफेंस का डाला तो वो मांगेगा ज़रूर, वो डॉक्यूमेंट को मांगेगा ज़रूर, याद रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद फाइनली हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट पे क्या होगा, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, याद रखना, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, और आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अगर कोई है तो, और अगर आपने कोई सर्टिफिकेट BPL कार्ड, देखो सब BT सर्टिफिकेट मांगा ना, अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन का सर्टिफिकेट डालते हो तो मांगेगा वो, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद आपको एक बार सारी वो एप्लीकेशन चेक कराएगा, याद रखना, यहाँ से पूरी चेक कराएगा कि हाँ भाई चेक कर लो, सारे नाम वाम सब चीज़ें चेक कर लो, फ़ोटो सिग्नेचर सब चेक करने के बाद आपसे वो रिव्यू करने को बोलेगा। रिव्यू करने के बाद ये सारा सिलेक्शन करवा के फ़ाइनल सबमिट करना होगा। याद रखना, फ़ाइनल सबमिट करने से पहले सारी चीज़ चेक कर लेना, बिकॉज अगर ये एक बार आपने ये कर दिया ना, बटन क्लिक कर दिया, तो खेल ख़त्म, फिर तो खेल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। उसके बाद करेक्शन तक रुकना पड़ेगा आपको। करेक्शन में क्या करेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, वो तो भाई ऑप्शनल होगा, तो इसीलिए ध्यान रखना है चीज़, ये ऑप्शन क्लिक करने से पहले, ठीक है। सारी चीज़ चेक कर लेना, डबल चेक कर लेना, ट्रिपल चेक कर लेना, 4 बार चेक कर लेना। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कंट्री, मोबाइल नंबर आपका, मैंने कहा था ना मोबाइल नंबर बच्चे खरीद लेना जिनके पास ना हो, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, कंट्री कोड डाल के आपको मोबाइल नंबर पे OTP भेजेगा वो। तो OTP आपका एक बार वेरीफाई करने के बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन की पेमेंट रिलीज़ करेगा, वो पेमेंट करेगा। पेमेंट यहाँ से करनी होगी, जिसमें आपको पेमेंट एप्लीकेशन सबमिट दिखा देगा और यहाँ अमाउंट दिखा देगा। जितने भी पेपर फिल करोगे ना, तो अराउंड 1400 से लेकर 2200 या 2800 तक ऐसा सीन होता है कुछ, लाइक 1000 से मान के चलो 2000 3000 तक, इतना इतना लगता है, ये मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद पेमेंट करनी कैसे होगी, उसके बाद ये पूछेगा ये कि कौन से तो मेरे सबसे बेस्ट रहता है SBI की पेमेंट कभी नहीं अटकती। आप SBI से E-पे करोगे ना तो हमेशा इससे कंफर्म हो जाती है पेमेंट, कभी अटकती नहीं है। और कोशिश करना जब पेमेंट करोगे ना तो वो रात में करना, दिन में नहीं करना, बिकॉज़ दिन में बहुत ट्रैफिक होगा वेबसाइट पे और आपकी पेमेंट हो सकता है हैंग हो जाए, अटक जाए, आधी ना जाए, कुछ भी हो सकता है। रात को ज़्यादा बच्चे होते नहीं है अप्लाई करने वाले, रात को सब सो रहे होते हैं घोड़े बेच के। तो भाई आप उस टाइम ये काम कर लेना तो आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन होगा, इसका याद रखना है, ऑफलाइन नहीं है इसमें कुछ भी। फिर ठीक है, ये करने के बाद आपका जैसे सारी चीज़ दिखा देगा कि QR पेमेंट करके और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी।
फाइनली पेमेंट सक्सेसफुल, आपका फॉर्म कंप्लीट। अब देखो पोर्टल ऐसा कुछ आ जाएगा कि सारी तीनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये ज़रूर कर लेना भाई डाउनलोड, ये इंपॉर्टेंट है, रख लेना, ठीक है। और ये डाउनलोड करने के बाद ऐसे कुछ होगा, आप सारी चीज़ डाउनलोड करके रख लेना और फाइनली आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई डिटेल चीज़ होगी इस बार तो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। 2025 की वीडियो आपको ज़रूर टाइमली मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब करके रखना। ये था डेमो था आपके लिए, ताकि आप समझ सको कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।